घर बनाने वाली या घर चलाने वाली औरत पर ना ऊपर वाले की तरफ से बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स होती हैं। और आप लोगों को पता है इन ब्लेसिंग्स में से एक ब्लेसिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हरफन मोला। जी हाँ, एक औरत के ऊपर इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ना कि कोई औरतों से पूछे ना तो पता चले कि कितनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है उनके ऊपर। एक हाउसवाइफ, एक होम मेकर के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। लेकिन इस रब ने ना हमें जो पावर दी है ना वो है हरफन मोला की। और हम चुटकियों में जो है ना इस तरीके से सादगी से बहुत ज़्यादा सलीकामंदी के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ, अपने खलूस के साथ, नेक नियति के साथ, अपनी मोहब्बत से, अपनी लगन से, अपने छोटे से घर में रह कर ना उसको जन्नत जैसा बना कर ना उसको एक बहुत बेहतरीन पुरसकून ज़िंदगी बनाने के काबिल बनाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज बस कुछ ऐसी ही टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से आपने अपने घर के कामों को मिनटों में, चुटकियों में फटाफट से आप लोगों ने मैनेज करना है। तो खुद के लिए टाइम निकालना है, घर वालों के लिए टाइम निकालना है। बहुत मज़ेदार सा एनर्जी बूस्टर व्लॉग है, आप लोगों ने एंड तक वॉच करना है। देन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर ना आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी जिससे आप लोग अपने घर का जो काम है, तमाम काम है, वो अच्छे से फटाफट से मैनेज कर सकेंगी। हर काम को 5 से 10 मिनट आप लोगों ने देने हैं, तो यकीन करें आप लोगों का काम फटाफट से ख़त्म हो जाएगा और आप ख़ुद भी रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री फील करेंगी। तो सबसे पहले जो बारी आ जाती है ना वो आ जाती है ब्रेकफास्ट की। हम जैसे ही सुबह उठते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारी कोशिश होती है नाश्ता बनाना। ऑब्वियसली बनाते भी हैं हम लोग, सबसे पहले नाश्ता बनाते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन कुछ ख़वातीन मैंने ऐसी देखी है ना कि वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा भूल जाती हैं। वो क्या करती हैं, बच्चों को नाश्ता देती हैं, हस्बैंड को दे दिया, फैमिली को दे दिया, और जब अपनी बारी आती है तो लो जी, हम लोग ऐसा करेंगे घंटे तक खा लेंगे, पहले घर का ये काम कर लें, अच्छा फिर रहने दो, थोड़ी देर में खा लेंगे, ऐसा करेंगे शाम को, दिन में खाना खा लेंगे ना, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी भूख नहीं है। तो यार आप लोग कुछ खाएंगे, आप में एनर्जी आएगी तो आप बाकी घर का काम करेंगी ना। आप एक हाउस वाइफ हैं, आप एक होम मेकर हैं, आप लोगों को कुछ एनर्जी मिलेगी तो आप अपने बाकी घर का काम जो है वो कर सकेंगे ना। आप एक सतून हैं, आप पूरा घर आपके ऊपर खड़ा हुआ है ना। तो सबसे पहले क्या करें, मैं भी उठते ही बच्चों के साथ साथ अपना नाश्ता भी बना लेती हूँ। और सबसे पहले क्या होता है, कोई हेल्दी नाश्ता, जैसे ऑमलेट बना लेती हूँ और रोटी के साथ खा लेती हूँ, कोई भी इस तरह से ब्रेड ले लेती हूँ और 1 कप चाय का। तो आप लोग भी कोशिश क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना अपना ब्रेकफास्ट रेडी करके खुद जो है और अपने हस्बैंड के साथ बैठ के अच्छा सा ब्रेकफास्ट करें। उसके बाद आ जाती है बच्चों को मैं रेडी करती हूँ। मतलब कि अभी मेरी जो छोटी बेटी है ना वो छोटी है, मतलब कि ना 2 बच्चे स्कूल जाते हैं और बेटी मेरी छोटी है। क्योंकि जो होते हैं ना, इसको जैसे ही उठती है इसको मैं ब्रेकफास्ट करवाती हूँ मुंह हाथ धुलवा के, और फिर मेरा पहला काम होता है कि इसके बाद मैंने इसके कपड़े वगैरह चेंज करने हैं, मुंह हाथ धोने हैं। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो माँ का आईना होते हैं और माँ के सलीके का इसी से ही पता चलता है। तो मैं फटाफट से जो है ना बच्चे के, मतलब अब तो वो पैम्पर नहीं लगाती, लेकिन जब वो पैम्पर वाली एज भी थी तो फिर मैं फटाफट से उसका पैम्पर चेंज कर देती थी और उसको इनको थोड़ा बहुत नाश्ता करवाया जितना उन्होंने खाना हो, कपड़े चेंज किए, रेडी कर देती थी। क्योंकि मेंटली सेटिस्फेक्शन हो जाती थी कि बच्चा भी तैयार है, नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है। फिर उसके बाद क्या होता था कि मैं फिर साथ ही साथ जो है ना जैसे ही बच्चे को रेडी किया तो साथ ही मैं अपना रूम क्लीन कर लेती थी। और आप लोग भी सुबह उठ के फटाफट से साथ साथ जो है ना अपने रूम की चीज़ें समेट दिया करें, और बेडशीट्स वगैरह ठीक की और बिस्तर वगैरह साथ ही समेट दिए। आप यकीन करें आपका चलते फिरते घर 2 मिनट लगेंगे, फटाफट से क्लीन हो जाएगा। और ख़ुद को भी जो है ना वेल प्रेजेंटेबल लुक देनी होती है, ठीक है। मतलब जैसे ही मैं घर को मतलब समेट देती हूँ, साथ ही शॉवर लेना हो ले लेती हूँ और साथ ही कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ। और एक मेन बात कि जो मैंने किचन के रखे होते हैं ना कपड़े, मतलब क्योंकि किचन में ये होता है कि ख़राब हो जाते हैं थोड़े से ना, ऑयल वगैरह के छींटे आ जाते हैं, तो मैंने 3 सूट वो अलग ही सेपरेट करके रखे हुए हैं। तो मुझे मुश्किल नहीं होती, वो 3 ड्रेसेस जो है ना मैं सुबह के टाइम वेयर कर लेती हूँ। जब किचन का काम ख़त्म हो जाता है तो मैं सिंपल घर के अच्छे कपड़े पहन लेती हूँ, क्योंकि कोई फैंसी या एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े पहन के तो हम किचन में नहीं ना जा सकते। तो मैंने 3 सूट अलग ही रखे हुए हैं, वो मैं हमेशा क्या करती हूँ पहन लेती हूँ और फिर किचन का काम करके अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर लेती हूँ। तो ये हो जाता है कि फटाफट से रूम भी क्लीन हो जाता है, ख़ुद भी, बच्चा भी, और नाश्ता भी साथ ही हो जाता है। और मेरी आदत है कि मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ ना मतलब मेड ने आना होता है ना, तो वो एक दिन एक पोर्शन की क्लीनिंग करती है, एक दिन एक पोर्शन की। तो मैं क्या करती हूँ कि सुबह में जो है ना
अगर जिस पोर्शन की बारी होती है ना, जिस पोर्शन में उसने क्लीनिंग करनी होती है, वहाँ वो क्लीनिंग कर लेती है और एक पोर्शन की मैं उसके आने से पहले ही, जैसे ही बच्चे जाते हैं ना, साथ ही मैं उस पोर्शन की फटाफट से क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो यकीन करें, मेरा सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक घर की क्लीनिंग भी हो चुकी होती है, खाना भी बन चुका होता है, नाश्ता भी हो चुका होता है, मैं यहाँ तक के बच्चों को भी रेडी शेडी करके भेज चुकी होती हूँ। 10 बजे के बाद मैं फ्री होती हूँ। तो ये होता है ना कि एक काम के साथ 2-2 3-3 काम मैं साथ-साथ कर रही होती हूँ। तो आप लोग भी अगर इस तरह से फटाफट से करेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि कितना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री आपकी रूटीन हो जाएगी। उसके अलावा जैसे ही मैं मतलब किचन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, हाँ, और सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही मतलब किचन में खाना शाना बना लिया और सबने ब्रेकफास्ट कर लिया, तो मैं क्या करती हूँ, किचन की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। मतलब कि चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। ये मैंने एक लिक्विड बना के रखा हुआ है। अच्छा, मेरी एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आप ही ये कौन सा लिक्विड है जो आप इसमें यूज़ करती हैं। तो ये मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में भी शेयर किया था कि ये सोप जो अक्सर बच जाते हैं ना हमारे पास, ये वो है, ठीक है। पानी में आप पूरी रात के लिए उसको भिगो दें, वो जो साबुन होते हैं ना उसके टुकड़े बचे हुए, और उसके अंदर मैंने 2 चम्मच मीठा सोडा डाला हुआ है, 2 चम्मच मैंने सिरके के डाले हुए हैं। और जब भी मैंने इसको यूज़ करना होता है ना, थोड़ा सा मैं स्प्रे गन में ले लेती हूँ और बाकी उसके अंदर जो है ना डबल उसके अंदर पानी ऐड कर देती हूँ। इससे यकीन करें, ऑयल के, चिकनाहट के जितने दाग होते हैं ना, वो फटाफट से साफ़ हो जाते हैं। ये चूल्हा बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। इससे जो हुड वगैरह होते हैं ये बहुत अच्छे क्लीन हो जाते हैं। तो मैं इसकी मदद से जो है ना अपना किचन डीप क्लीन कर लेती हूँ। उसके अलावा क्या होता है कि सबसे फिर उसके बाद बारी आ जाती है, फिर मैं सुबह ही मतलब फजर के पढ़ के ना, हमारे जो चरिंद परिंद होते हैं, चिड़िया वगैरह, इनको दाना लाजमी डालती हूँ। सुबह के टाइम पानी चेंज कर दिया, पानी बहुत ठंडा होता है तो मैं हल्का सा गर्म पानी डालती हूँ ना, और साथ ही साथ जो है दाना वगैरह साथ ही डाल देती हूँ सुबह में डेली। तो एक तो मेंटली सेटिस्फेक्शन हो जाती है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद बारी आ जाती है हमारे सिंक क्लीन। मैं जो अपना किचन का सिंक होता है इसको भी मैं डेली क्लीन करती हूँ। इसी लिक्विड की मदद से मैं क्लीन करती हूँ, बहुत अच्छा रहता है। और मुझे डीप क्लीनिंग किया किसी भी किस्म के स्वीप, हार्पिक या इस तरह के हैवी डिटर्जेंट की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है कि जिससे ये सिंक ख़राब हो जाए। और मेन बात, हमारे एरिया में ना बहुत ज़्यादा डस्ट है, इतनी ज़्यादा मतलब डस्ट पड़ी होती है। अभी डस्टिंग करती हूँ तो साथ ही जो है ना वो डस्ट पड़ना शुरू हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि हमेशा डस्टिंग सुबह के टाइम बस एक ही दफ़ा करती हूँ। डेली जो है ना मैं मेड के आने से पहले जो है ना डस्टिंग कर लेती हूँ, और ख़ुद भी जो है ना जब मेड ने नहीं भी आना होता तब भी हमेशा मोपिंग करने से पहले मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। अब बारी आ जाती है नेक्स्ट टिप की, वो है सोफ़ा कवर्स। अच्छा, सोफ़े जो है ना, जो टीवी लाउंज के सोफ़े होते हैं ना, वहाँ पे डेली उठना बैठना खाना पीना होता है तो बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं। अब हम उसको जो है ना डेली क्लीन भी नहीं करवा सकते। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने इस तरह का जब मैंने ये सोफ़े बनवाए थे ना, तो मैंने ना एक्स्ट्रा कवर ले लिया था, मतलब उसका कपड़ा ले लिया था, और ये मैंने खुद ही स्टिच कर लिए थे। तो अगर आपको स्टिचिंग नहीं भी आती ना, तो आप सिंपल जो है ना इसके ऊपर कपड़ा वगैरह डाल सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा बेडशीट डाल सकते हैं, ताकि क्योंकि बच्चे बैठते हैं, हाथ लगते हैं, बहुत गंदे हो जाते हैं, और फिर कोई मेहमान आ जाए, अक्सर टीवी लाउंज में ही आते हैं, तो वो बहुत बुरा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरह से मैंने कवर डाले हुए हैं, और मैं इनको वीक में एक दफ़ा लास्ट में वॉश कर लेती हूँ, तो ये नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। उसके अलावा रात को सोने से पहले ही जो लेमन मैक्स की बॉटल है ना, ये मैं डिश वॉशर जो है ये हमेशा इसको फ़िल करके सोती हूँ। जितना भी कम हो देख लेती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया है इसके अंदर तो मैं इसको फ़िल करके सोती हूँ, ताकि मुझे जो है ना वो मुश्किल ना हो, और रोज़ रात को जो है ना अपना किचन अच्छे से समेट के सोती हूँ। फिर बारी आ जाती है शाम को 4 बजे ना, बच्चों को पढ़ाने के बाद क्या होता है कि मैं फ्री होती हूँ। फिर उसके बाद आ जाती है सेल्फ़ केयर की बारी। जिस तरह से हमारी मतलब पूरा दिन घर को ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारी बॉडी को भी एनर्जी की, उसके साथ साथ केयर की ज़रूरत होती है। तो सर्दियों में तो ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो इसके लिए क्या है, मैं मॉइस्चराइज़र वगैरह यूज़ कर लेती हूँ, कभी कभार क्लिनजिंग भी कर लेती हूँ। और रात को नाइट क्रीम वगैरह की जगह जो है ना, मैं ये सिंपल नींबू, ग्लिसरीन ये लगा के सोती हूँ। यकीन करें, मुझे किसी किस्म की नाइट क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यही लगाती हूँ तो स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद ये करने के बाद मेंटली सेटिस्फेक्शन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये करने के बाद जी फिर मुझे बड़ा सुकून आता है, बड़ी मेंटली सेटिस्फेक्शन होती है मुझे, यार आज बड़ा मतलब किया है ना। तो ये थी आज की तमाम टिप्स जिनको मैं फॉलो करती हूँ। अपने घर को हर 2 या 3 मिनट देती हूँ, जिससे मेरा घर वेल मेंटेन, वेल ऑर्गेनाइज हो जाता है और मैं स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।